So hey guys, I welcome you all to our प्यारी सी सीरीज बायोलिक एंड आई एम आर्यन बब्बर, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी बारामती। आई नो यार, आप सभी लोग थोड़े से टेंस्ड होंगे, टेंशन में होंगे इस लास्ट के टाइम के अंदर, राइट। एंड जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे शायद वो थोड़ा सा लैग फील कर रहे होंगे। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी गलती है, राइट। बट मैं कॉलेज के अंदर कहीं ना कहीं बिजी हो रखा था, लेकिन अब हमारा काम डन हो गया है। फिजिक्स के भी कुछ कुछ सेशंस प्लान हो गए हैं, बायो की निमोनिक्स वाली सीरीज हमने प्लान कर ली है, केमिस्ट्री का बैकएंड में काम हो चुका है, अब सिर्फ शूट करके मेरे को वो डालनी है, ठीक है। जो ये 5-10 दिन हमारे वेस्ट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं, 5-10 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 4-5 दिन ही हमारे वेस्ट हुए हैं, वो हम रिकवर कर लेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आज आपको ये वीडियो मिल रही है, कल फिजिक्स की ऑलरेडी मिल गई थी, राइट। इसके बाद मैं ट्राई करूंगा कि दिन के अंदर 2-2 वीडियो तो बायोलिक की आएगी या फिर केमिस्ट्री एंड बायो पैरेलली चलेगा, लेकिन आपको वीडियोस मिलेगी। अब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी एंड कंटेंट क्वालिटी तो आपको पता ही है जनाब कि क्या हम दे रहे हैं। चीज़ समझ में आ रही है? किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। एंड डरना मत, कहीं नहीं गया हूँ, आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा एंड तक रहूँगा। अभी मैंने पहले ही बोला था, कहीं छोड़कर नहीं भागा हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हूँ। थोड़ा यार कॉलेज वाले भी कई बार तंग कर देते हैं, तो उधर बिजी हो रखे थे, अब फ्री हो गया हूँ फाइनली। अब आपके एग्जाम 4 मई जो हमारा टारगेट है, जब तक हम उसको फोड़ नहीं देते ना, तब तक मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। सो जल्दी से अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लास्ट के टाइम के अंदर हमारे पास टाइम भी कम है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की आपको पीडीएफ भी आज ही मिल जाएगी एंड इस चैप्टर की भी आज ही मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारा इवोल्यूशन। एंड जिनको नहीं पता तो आपको अगर इनकी सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारे मिल जाएगी, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो पहले पेज पे है कि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आ जाती है, राइट। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ था, ठीक है। उससे हमारा बेसिकली यूनिवर्स क्या था, बना था। फिर उसके बाद अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी थी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लाइफ कब बनी थी, 500 मिलियन ईयर अगोज, ठीक है। ये 20 कोविड के अंदर पूछा गया, किसी स्टेटमेंट के अंदर था शायद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट के अंदर ही था शायद, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है इस साल किसी स्टेटमेंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छे से देख लेना। उसके बाद ये स्पोर्स पेनस्पर्मिया, ये थ्योरीज है बेसिकली, यहाँ पर सब पढ़ लेना। और ये ओपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डाने फ्रॉम इंग्लैंड, जिन्होंने वो हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, ये बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एस.एल. मिलर था आपके पास, और जो ये इंपॉर्टेंट डाटा है जो ऑलरेडी 20 के अंदर पूछा गया, इस साल के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आप में से बहुत से बच्चे कहेंगे कि भैया जैसा जितना भी टाइम मिला था डाल देते, तो यार देखो एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बोली थी, मैं शायद थोड़ा लेट हो सकता हूँ 1-2 दिन, लेकिन कंटेंट में कमी नहीं होगी। जो जिस डक्के की चोट पर मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ कि जितना मैं आपको बता रहा हूँ वहां से बायो का पेपर आएगा, 4 मई को आपको ये चीजें वहां पर दिखेंगी, 5 मई को मैं वीडियो डालूंगा। उस कॉन्फिडेंस के लिए जनाब मेरे को बैकएंड में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। मैं 1-2 दिन आपको डिले कर सकता हूँ, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी डिक्रीज कभी भी नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना। इस चैनल के ऊपर जितना भी कंटेंट डलेगा वो पूरी हाई क्वालिटी कंटेंट ही डलेगा, ये चीज़ को ध्यान रखना। कोई भी क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जितनी चीज़ें बना रहा हूँ उसके पीछे अब आप ये देखो ना, इतना हक से बोलने के लिए बहुत जोर लगता है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा रिवील करूँ तो मैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स लेकर के आने वाला हूँ, जहाँ से शॉर्ट इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्ट इन 50 टॉपिक से आ जाएंगे। भाई उतना फाइंड करने में ना पूरी फिजिक्स को खोल करके रख देना पड़ता है कि कितने टॉपिक्स हैं, कौन से फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, कुछ का पूछने का इस बार ज़्यादा चांस है, तो उस काम में बहुत टाइम एंड रिसर्च लगता है जनाब। प्लीज़ उस चीज़ को समझो, बट आपको जो कंटेंट है वो सबसे बेस्ट मिलेगा। आप लोग अगर वो कर लोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद बेसिकली हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट था, इसके डाटाज वगैरह देख लेना। फिर सारे ये डाटाज इंपॉर्टेंट है। फिर फर्स्ट सेलुलर लाइफ कब आई थी, 2000 मिलियन ईयर को पहले आई थी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ ये बेसिकली आप पढ़ लेना। उसके बाद अर्थ जो है वो 4000 साल पुरानी है, HMS बीगल चार्ल्स डार्विन से रिलेटेड था, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये आपका नेचुरल सिलेक्शन के बारे में दे रखा है, एल्फ्रेड वॉलस के बारे में बता रखे, जिसने मले आर्चिपेलागो नाम के जो वहाँ पर इसने रिसर्च की थी, ठीक है। उसके बाद ये फॉसिल्स आ गया हमारा बेसिकली, ये पढ़ लेना। फिर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट, ये सारे क्वेश्चन 20 के अंदर पूछे गए हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम हो गया इसलिए सारे क्वेश्चन हाईली रिपीट होने के चांस है, इनको अच्छे से देख लेना। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था, अर्नस्ट हैकेल ने, इसको डिसअप्रूव किया था कार्ल अर्नस्ट वॉटबियर ने, इसके जो रीजन है वो पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पर आपका बेसिकली ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सारा,
ठीक है। यहाँ पर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स बता रखे हैं। होमोलोगस डाइवर्जेंट क्यों होते हैं एंड जो एनालोगस है वो कन्वर्जेंट क्यों होते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है 25। ये एग्जाम्पल्स हाई चांसेस है इस साल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो ये कन्वर्जेंट वाले हों, ठीक है, और सॉरी कन्वर्जेंट एंड यहाँ पर आपको होमोलोगस एंड एनालोगस दोनों यहीं पर दे रखे हैं, तो इनमें से एग्जाम्पल आने के हाई चांसेस है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चले तो ये एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ये मोथ वाला एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है बेसिकली थोड़ा सा। उसके बाद ये आप देख लेना। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का ये एग्जाम्पल है बेसिकली मोथ वाला, 20 के अंदर पूछा गया है। उसके बाद गैलापागोस आइलैंड, यहाँ पर स्मॉल ब्लैक बर्ड मिलती थी जिनको हम डार्विन फिंचीज बोलते हैं, ठीक है। उनके बारे में क्या था, एडेप्टिव रेडिएशन करके यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अगेन 20 एंड 21 के अंदर पूछा गया, हाई चांसेस है कि रिपीट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 23 के अंदर ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये टेबल भी आप देख रहे हो इसलिए आपको याद होना चाहिए। हर डायग्राम हर टेबल एनसीईआरटी के अंदर जो प्रेजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखो। डन। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, डार्विनियन थ्योरी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉपुलेशन आ गया, हाँ ब्रांचिंग डिसेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नीट 2025 मैंने लिख दिया है, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है। अब डार्विन क्या है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट है, मार्क, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आगे के यहाँ जिराफ्स वाला एग्जांपल दे रखे। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देख लेना। फिर थॉमस माल्थस आ जाते हैं, ठीक है, जो डार्विन के काम से इंपॉर्टेंट थे, ओ सॉरी डार्विन के काम से प्रभावित थे, बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं थे। उसके बाद ह्यूगो डिवरेज आ जाता है हमारे पास यहाँ पर। फिर ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, लेकिन डार्विन ने म्यूटेशन को कैसे माना था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। डन। उसके बाद इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल व्हाइल डिवरीज बिलीव दैट म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन, ठीक है। साल्टेशन क्या होता है, ओ सॉरी हाँ साल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में म्यूटेशन क्या होता है, डार्विन ने म्यूटेशन को क्या माना था एंड डिवरीज ने म्यूटेशन को क्या माना था, इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल आ जाता है। ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इनके नाम आपको बताना चाहिए कि स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये ऑलरेडी 24 के अंदर एक पूछा जा चुका है, ये 21 के अंदर पूछा जा चुका है, तो यहाँ से आने के क्वेश्चन थोड़े से कम चांसेस है, बट रिपीट हो सकते हैं, तो उसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। उसके बाद अगर आगे चलें तो यहाँ स्पेसिएशन के बारे में बताया, इंपॉर्टेंट है, रीड कर लेना एक बार। उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल चेंज बता रखा है यहाँ पर, एंड आपको बता रखा है डिसरप्टिव। आपको वहाँ से ये भी पता चलेगा, हमारे पास देखिए 3 चीज़ें थी, स्टेबलाइजेशन, डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल। आपको यहाँ पर ये बताया कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो स्टेबलाइजेशन को लेड करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये छुपी हुई है, बेसिकली पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आता है, अबाउट 2000 मिलियन ईयर अगो पहले फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर हुई थी। जो पहले का जो हमारे को यहाँ डाटा दिया था, अब देखो ये स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास डाटा था बेसिकली, कहाँ गया, ये रहा, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट अबाउट, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पर क्या बोला, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अभी आगे एक जगह और होएगी, वहाँ पर भी मैं आपको समझाता हूँ। फिर अब देखिए बाय 15,000 में इन्वर्टिब्रेट आई, फिर जोलेस फिशीज आई, ठीक है, फिर फ्यू प्लांट्स आए सीवीड वाले, फिर फिशीज स्नाउट, ये सब हुआ। सीलोकैंथ यहाँ पर बेसिकली बता रखा है, जो लो फिन्स होते हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट डाटा है, इसके अंदर बेसिकली आपको ईयर्स या मिलीनियर को पहले ये जो सब कुछ दे रखा नहीं, आपको इंपॉर्टेंट रीड करना पड़ेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये अभी तक नहीं पूछा गया, अगेन मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूँ, नीट 2025, फिशेज लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 2000 मिलियन ईयर अगो पहले क्या है, इक्थियोसोरस एंड टेरेनोसोरस क्या है, टी रेक्स जिसको हम बोलते हैं, जिनकी 20 फीट हाइट थी, एंड अबाउट ये कितने थे, 65 मिलियन ईयर अगो पहले ये क्या हो गए थे, सडनली डिसअपीयर हो गए थे। ये ध्यान रखना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये सारा ओरिजिन ऑफ मैन आ गया। अब ये ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस है, फिर रामापिथेकस है, मोर एप लाइक थे, इसके अंदर से फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए थे,
फिर सबसे पहले होमोनिड बना था, जिसको होमो वैलिस बोलते थे। 650 से 800 सीसी का इनका ब्रेन था। फोसिल जावा में मिले थे 1891 में। फिर होमो इरेक्टस आया 1.5 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। फिर ये क्या था, हैड अ लार्ज ब्रेन साइज जिसका 900 सीसी का था। फिर होमो इरेक्टस प्रोबेबली 8 मीट आया था। उसके बाद जो ये वाला डाटा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बेसिकली हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। जितना मैंने पोर्शन हाईलाइट करवाया है सब अच्छे से रीड कर लेना, हाई चांसेस है कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। एंड जनाब आप डरना मत, फिर से वीडियो आनी स्टार्ट हो चुकी है, बैक टू बैक वीडियोस आएगी। जिस भी चीज़ को आपको रिक्वायरमेंट, आप सिली मिस्टेक कर रहे हो, आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, आपसे पेपर नहीं पूरा हो रहा, जो भी आपको दिक्कत है सब चीज़ के ऊपर मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा और हम उसको कवर कर लेंगे, राइट। सो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।